सरायसाही छाता में दिन दहाड़े एक व्यक्ति को घेरकर दबंगों ने की लाठी डंडों से मारपीट व फायरिंग। जब से ये सब मेरे पिता को घेर कर मारपीट कर रहे थे तो मैं पास में ही खड़ा हुआ था। लोगों ने मेरे पिता को मारा और फायर झोंक दिया। अयान छाता में दिन दहाड़े हुई फायरिंग में बाल बाल बचा पीड़ित छाता कोतवाली के सरायसाही इलाके में शाम के लगभग 3:30 बजे उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक व्यक्ति अपने घर के लिए रास्ते में होकर जा रहा था। पहले से घात लगाकर बैठे हुए कई लोगों ने उसे रोककर लाठी डंडों से मारपीट करते हुए तमंचे से फायर झोंक दिया। वहीं पीड़ित के द्वारा इन लोगों पर भागकर अपनी जान बचाते हुए थाना छाता कोतवाली पुलिस की सरणी और अपने ऊपर किए गए हमले मारपीट व फायर झोंकने की लिखित तहरीर थाना छाता कोतवाली पुलिस को दी। वहीं सूचना पाकर थाना छाता पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंची तो उस समय मारपीट उपद्रव करने वाले लोग वहां से फरार हो गए। वहीं पीड़ित और पीड़ित के बेटे ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह सभी आपराधिक किस्म के लोग हैं। लोगों का इतिहास रिकॉर्ड राया थाना में बहुत ही खराब है। वहां से ये छाता में आकर रह रहे हैं और दबंगई करते हैं और आए दिन महिलाओं से भी छेड़छाड़ करते रहते हैं। इनकी वजह से इलाके में भय माहौल बना हुआ है। पीड़ित ने बताया कि मेरे साथ पहले भी यह 3 बार घटना घट चुके हैं। पहले भी मेरे द्वारा थाना छाता पुलिस को प्रार्थना पत्र दिए गए थे परंतु मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। मुझे 151 में पाबंद कर दिया था। आज फिर इन सभी ने मेरे साथ इस घटना को अंजाम दिया है। मुझे इन लोगों ने रास्ते में जाते हुए रोककर पहले मारपीट किया और फिर तमंचे से मेरे ऊपर फायर झोंक दी। उसमें मैं जान बचाकर भागा और इधर उधर भागते हुए थाना छाता कोतवाली में आया हूँ। घटना की मेरे द्वारा लिखित तहरीर पुलिस को दी है। वहीं पीड़ित के बेटे ने बताया कि इन लोगों के द्वारा मेरे पिता को घर जाते हुए रास्ते में रोककर मारपीट किया और मैं पास में खड़ा था। उन्होंने मेरे पिता के ऊपर तमंचे से फायर झोंक दी जिसमें मेरे पिता बाल बाल बच गए हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि इलाके में की गई दिन दहाड़ी मारपीट फायरिंग में किन लोगों का ऐसे लोगों को संरक्षण प्राप्त है कि इलाका थाना छाता पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई तुरंत क्यों नहीं कर पाती है। रिपोर्टर निर्भय यादव, छाता मथुरा से। जी गब्बर कांकरेन वाले सरायसाही। तो बताएं क्या समस्या है, छाता थाने आए? जी साहब, मैं अपने घर जा रहा सीधा। खलील उमरदराज, बाप का नाम उमरदराज है, अब उसका लड़का खलील, चारों बाप बेटे बैठे थे, एक अलीम और एक कपिल। मैं घर जा रहा था, शकील ने मुझे रोका कि भाई तेरा लड़का गाली बक रहा छोटा वाला। मैं भाई अगर गाली बक रहा तो साले मैं तुम्हारी दुकान के सामने मारूंगा। मैंने इतनी कहा उनसे, बोला नहीं नहीं तू नहीं मारेगा, मैं ना मारूंगा। और वो धाक लगा के पहले ही बैठे थे मुझे मारने के लिए। मुझे क्या पता मुझे मारेंगे। इतनी मैं बात ही कर रहा हूँ, पीछे से उसका छोटा भाई आया अजीम, उसने लाठी दी है। खलील ने तमंचा निकाला है। मैं वहाँ से अपनी जान बचा के भागा हूँ, उल्टा सीधा भाग रहा हूँ बाजार की तरफ, इधर उधर होता हुआ। एक फायर करिए मेरे पीछे, लेकिन मैं जान बचा के वहाँ से भाग गया हूँ साहब। ये तीसरा बाकी आ उनका। तो फायर भी किया तुम्हारे ऊपर? जी हाँ, फायर लाठी भी मारी है? हाँ लाठी देखो आप। पुरानी कोई दुश्मन? हाँ, मेरे बच्चे से पहले मेरा बच्चा मारा था। पहले मैंने एप्लीकेशन दी थी थाने में 151 में, एक दिन में जेल रह के भी आया था। कितने दिन पहले? करीब महीने 2 महीने हो गए होंगे। तो इस 3-4 घटना ये कर चुके हैं मेरे साथ ऐसी। 3-4 घटना कौन सी हो गई? एक तो आपने अभी बताई। हाँ, और एक महीने पहले और उससे पहले कम से कम साल भर पहले। ये बदमाश आदमी है साहब, इन्होंने मर्डर भी करे हैं खलील ने। ना तो इनका इतिहास उठवा लो आप राय थाने से, सब मालूम पड़ जाएगी। तो तुमसे क्या दुश्मनी की वजह? ये दुश्मन ये अपना वहाँ पे रौब रखते हैं। क्या करते हैं? जी साहब, मैं तो टेम्पू चलाता हूँ। तो वहाँ जा रहे थे तो कितने लोगों ने घेरा था? 4 ने घेरा था। कौन कौन थे? एक खलील, बाप का नाम उमरदराज, एक शकील, बाप का नाम खलील, एक कपिल, बाप का नाम खलील, और एक ये छोटा वाला। मामला था ये इसकी दुकान के सामने का मामला था। कहाँ है उसकी दुकान? ये सरायसाही में है जी। यानी जो गोली आप पर दांगी गई है वो सरायसाही था? हाँ जी। तो तमंचा था, क्या था? जैसे कट्टा था साहब, कट्टा। कट्टे से चला? हाँ। तो अब आपने कोई प्रार्थना पत्र जी दिया साहब। 112 पे कोई कॉल? 112 पे कॉल नहीं करी है, लेकिन यहाँ पर आत्मा पत्र दे चुका हूँ। तो आपको बचाया किसने? बचाया क्या, मैं उल्टा सीधा भागा हूँ वहाँ से। दौड़ करके? हाँ, कोई नहीं था वहाँ पे, ये 4 थे बस। इन्होंने सुमसाम देखी कि कोई भी ना कर लो काम है, धाक लगा के बैठे पहले से। तो यहाँ प्रार्थना पत्र दे दिया? दे दिया था। तो कोई तुम्हारी जो पुरानी रंजिश, कोई जमीन विवाद या न कोई जमीन विवाद नहीं है, ये गुंडे हैं, बदमाश हैं, इनका इतिहास उठवा लो। तुम्हारे साथ लड़ाई करते हैं किसी और? हर एक किसी के साथ मनचाह बैया पीट देते हैं ये। अच्छा, कि बहुत कांड है इनके। क्या करते हैं और ये लोग? हैं क्या करते हैं? ये बदमाश हैं, ये पुराने बदमाश है खलील। काम धंधा क्या करते हैं ये? काम धंधा क्या, ये अब तो लड़के इसके पंखे पंखों का काम कर रहे हैं। इसका काम यही है, चोरी चकोरी का।